अमेरिका से हम जंग लड़ सकते हैं? नहीं, जंग कौन लड़ा है? पर टैरिफ वॉर तो हो ही रहा है ना। अब उसका वार हो रहा है तो तरीके से कम बोल के सुलझाना है अंदर अंदर। अरे भाई आपको क्या पता कि क्या चल रहा है वहां पर? सतीश केसिंग साहब, आज आरोप लगा दिया केजरीवाल ने कि कपास पर हमने ड्यूटी खत्म कर दिया। हमको कहीं न कहीं लेन देन करना पड़ेगा जफर साहब, हमें झूठ सच मंच पे। आप लोग बार बार अपना स्टैंड कैसे बदल लेते हैं? अभी आपने कहा कुछ लेन देन करना पड़ेगा, फिर जब ट्रंप की तरफ से वो मैसेज आया कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने वो सीज फायर करवा दिया, तो आपने कहा कैसे सुन ली ट्रंप की बात? कैसे सुन ली? पीओके कैसे कब्जे में नहीं किया? कैसे सुन ली ट्रंप की बात? अब आप कह रहे हैं कि ट्रंप से थोड़ा लेन देन हो जाना चाहिए। जवाब दे उसको, आप क्या है बकवास? देना है सतीश केसिंग साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये बकवास है कि 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल बनाने वाली और आज 200 फैक्ट्रियां हैं? देखिए देश का बात है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। बोलिए ना, किसने रोका है आपको? चुनाव घोषणा भी आप बहुत कुछ बोल जाते हैं। 14 से क्या 24 तक जो सरकार आई है कुछ नहीं करेगी? अरे तो कुछ नहीं क्या? 2 से 198 बढ़ा देती है और पहले की सरकारों ने नहीं किया क्या? तो 2 थी ना सर, पहले की सरकार। अरे पहले की सरकारों ने क्या क्या किया ये भी तो बताइए। नहीं, अभी हम लोग टैरिफ की बात कर रहे हैं, अभी हम आपको पता है 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी। मुझे ये बताइए 2000 उसको क्या किया उसमें? उसके बाद आपने पैसे बांटना शुरू कर दिया, बैंकों की हालत खस्ता कर दी, और आपने इन्फ्लेशन, आपने कहां पर इन्फ्लेशन दिया? हमको पैसा बांट बांट के 9.3% 4% इन्फ्लेशन दिया महंगाई दर। 2013 में माना गया था, नहीं सफल माना गया था। आपने ही बिल्कुल आप मान रहे हैं कि शॉक लगा है। नहीं, आपने बोला हमने कहा हमारे शॉक अब्सॉर्ब करने की ताकत हमने जब इकट्ठा की, अच्छी बात नहीं थी, इसलिए अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, चरमरा गई थी। आप चरमराती अर्थव्यवस्था को आप तारीफ कर रहे हैं, और जो शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, बैंकों की हालत खस्ता कर दी, उसको आप अच्छी बात कर रहे हैं। आज बैंक मजबूत है, आप इन्फ्लेशन कम है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर अच्छे हैं, आपका फॉरेन रिजर्व अच्छा है। आप देखिए किस कंट्री में, बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, कितनी कंट्री है जिसमें 11.5 महीने का फॉरेन रिजर्व है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए? बताइए दुनिया में किस कंट्री का? आप ऐसी बातें करते हैं, अपने देश को नीचे दिखाने तो अब इस अमेरिका का बहिष्कार करिए। अरे हम अपने शर्तों पे चल रहे हैं, हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपने फायदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। आप जो है करना चाहिए, हम साथ हैं, कैसे देश को बदनाम किया जाए? देखिए ये लीडरशिप है, इसी वजह से आज आपकी बात नहीं, हमारा अरे भाई आप विदेश नीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में दो चीजें बताता हूं आपके, कमियां रही है, इससे कोई इंकार नहीं। 2 चीजें बताता हूं, देर से जाते हैं, वोट पर कोहरा नहीं रोका जाता। सतीश जी, आज IMF ने इंडिया के ग्लोबल आउटलुक में इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ को 6.2 से 6.4 किया। नहीं, एक मिनट सुनिए, अभी सुन लीजिए। दूसरी बात, S&P ने जो अपना रेटिंग अपग्रेड किया 18 साल के बाद, क्यों किया? इसलिए कि उसको वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो जो सस्टेनेबिलिटी चाहिए था, वो जो कंटिन्यूटी चाहिए था, वो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाहिए था, वो जो इंडस्ट्री जो ग्रोथ पैटर्न पे चल रही है, और आगे का जो फ्यूचर आउटलुक अच्छा लग रहा है, इसलिए तो अपग्रेड किया। पहले क्यों नहीं किया अपग्रेड? आपको अगर यही ठेका लेकर रखना है कि देश के अर्थव्यवस्था को बुराई करना, मैं हजारों आंकड़े दे सकता हूं। नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं नहीं करूंगा, लेकिन कमियों को आप पहचानिए, झूठ मत बोलिए। सतीश केसिंग साहब, अरे भाई काजू जी ने भी देश की इतनी लंबी सेवा की है, उन्होंने भी तो ये कहा कि कई बात को काजू जी मैं भी कहना चाह रहा हूं, लेकिन क्वालिटी से अलग कीजिए। सतीश केसिंग साहब, काजू जी जो कह रहे हैं उसके पीछे नियत का कोई खोट और कोई हेरफेर नहीं है। आप समझिए इस बात को। ट्रंप के बहुत बड़े अनुयायी थे, अरे हाँ, देश के साथ जो मैं बताती हूँ ना आपको, मैं बताती हूँ आपको क्यों हम ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि वो देश के साथ था, क्योंकि वो देश के साथ था। सतीश केसिंग साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, जो देश के साथ हम उसके साथ, जो देश के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। प्रॉब्लम आपके साथ ये है, आप क्या कर लीजिएगा? मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ क्या कैसे नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ शर्मिंदा होकर बैठेंगे, ट्रंप को भी सबक सिखाया जाएगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आप लोग छाती पीटते रहिएगा, आप लोग छाती पीटते रहिएगा। आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम एक आदमी से है, आपको प्रॉब्लम एक पार्टी से है। हम लोग कोई पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, हम देश देखते हैं, हमको आपकी पार्टी से नहीं प्रॉब्लम। देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ खड़े रहेंगे और फक्र से खड़े रहेंगे, ठीक है? आप आंसू बहाते रहिएगा, और जो देश के साथ नहीं है, गो टू हेल सर, गो टू हेल। मैं कह रही हूँ जो देश के साथ नहीं है, he she can go to hell, we do not care। ट्रंप के साथ तब खड़े थे जब वो देश के साथ खड़ा था। हाँ, और आज आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आज फिर ट्रंप देश के साथ, और सुनिए, लेकिन रियलिस्टिक सतीश है, केसिंग साहब देर से नहीं जागते हैं, देर से नहीं जागते हैं। सतीश केसिंग साहब फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, कल को ट्रंप दोबारा देश के साथ खड़ा रहेगा, फिर वो हमारी तारीफ सुनेगा। मैं ये भी बोल रहा हूं, हमारी तारीफ सुनेगा, नहीं फिर सुनेगा, फिर सुनेगा। तरीके से चलिए, लेकिन अगर देश के साथ नहीं तो हम उसके साथ नहीं, और ये करने से हमें कोई नहीं रोकेगा। एटलीस्ट हम LOP की तरह बिहेव नहीं करते हैं कि चूंकि ट्रंप मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो आप ट्रंप के साथ जाकर खड़े हो जाए।
जाएंगे, है ना? आप ट्रम्प के साथ खड़े हो जाएंगे। कहाँ? तो आप कहिए ना भाई स्वदेश के लिए झंडा बुलंद कीजिए ना, वो मित्तल जी से सीखिए ना। आज से बुलंद कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ मित्तल जी से सीखिए। आम आदमी पार्टी धुर विरोधी है, लेकिन आज जब देश को जरूरत है तो अशोक मित्तल ने फैसला लिया कि नहीं। नेता तो आज कह रहे हैं कि कपास पर ड्यूटी अरे सर, कथनी और करनी दोनों देख लीजिए ना। अशोक मित्तल जी क्यों साथ दे रहे हैं आप मोदी का? क्यों दे रहे हैं आप मोदी का साथ? क्या जरूरत है मोदी का साथ देने की भाई? क्या जरूरत है मित्तल जी आपको साथ देने की? देखिए, हम तो देश के साथ हैं जी, और हमारी पार्टी भी पूरी तरह से देश के साथ है। कोई भी स्टेप, कोई भी कदम जो हमारे देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, हम उसके साथ हैं। हमारी पार्टी भी पूरी तरह से उसके साथ खड़ी हुई है। एक तबका है ध्रुविका जी, जैसे सतीश जी उसके नुमाइंदे हो सकते हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि देश की बुराई करो तो उसमें थोड़ा उनको प्रोमिनेंस मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, यही डिसीजन 3-4 महीने के बाद देखिएगा, 6 महीने के बाद ये जो एक सेकंड टैरिफ जो है ना, अभी कहीं ना कहीं टीन्स में सेटल हो जाएगा। 13, 14, 15, 16, 17 टीन्स में सेटल होना ही होगा। ये देखिए, ये इसकी वजह दो सेकंड मेरी बात सिर्फ इतना कह रहे हो कि जो हमारी अभी जो डिप्लोमेसी चल रही है और जो हमारा स्टैंड है, फर्म स्टैंड, उससे आप देखिएगा कि आगे आने वाले आप मुझे ये बताइए जफर इस्लाम साहब, 30 सेकंड में बता दीजिए गड़बड़ी कहाँ हुई? आप इन लोगों को कहाँ समझा नहीं? ऐसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोई गड़बड़ी नहीं। देश की जब देश झुकता रहता था पहले जमाने में, तो आपको जो भी डिक्टेट किया वो कर लेते थे। अब हम डिक्टेट नहीं करे जा सकते हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था से मजबूत बनाने के लिए कभी भी हम अपने किसी इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इनको आगे झुक सकते हैं। जफर इस्लाम साहब, टेक योर वर्ड्स बैक। देश दोस्तों, कैसा लगा आपका आज का वीडियो? और आज के पैनलिस्ट सतीश के कौशिक, जफर इस्लाम बीजेपी की तरफ से, कंचना यादव आपको पता ही है किसकी तरफ से हैं, और एक भारत के पूर्व राजदूत काटजू, और इसको होस्ट कर रही थी रूबिका लियाकत। तो दोस्तों, ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो इम्पोज हो गए हैं 27 अगस्त से, जिनका असर भी देखने को मिल रहा है। मार्केट में कम और टीवी डिबेट में ज़्यादा। नेता ऐसे मरे पड़े हैं कि जैसे डिबेट से उनका कारोबार ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, नो डाउट के टैरिफ जो लगे हैं उनका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा भारत के एक्सपोर्ट पर, और सरकार को भी इस पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, और दूसरे जो मार्केट के रास्ते हैं वो भी खोलने चाहिए, दूसरे मार्केट के एरिया भी ओपन करने चाहिए, वो चाहे रूस हो, सेंट्रल एशिया हो, जैप्स हो, पूर्वी एशिया हो, कुछ भी हो, या फिर यूरोप हो। लेकिन नेताओं को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो भारत की तरफ हैं या फिर वो ट्रंप की तरफ हैं। टीवी डिबेट पे जिसे देखो वही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। बर्बाद हो गया, भारत बर्बाद हो गया। भाई, भारत बर्बाद कैसे हो गया? क्यों हो गया? अगर तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तो फिर भारत बर्बाद कैसे होगा? पिछले 10 साल में आखिर वो कौन सा लीडर है जिसकी इनकम घटी? उम्मीद करता हूँ कि सबकी इनकम बढ़ी ही होगी, किसी की भी इनकम घटी नहीं होगी। और अगर नेताओं की इनकम बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, तो फिर भारत बर्बाद कैसे हुआ? फिर भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसे बर्बाद हुई? सरकार को टारगेट करने के चक्कर में लोग देश को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अभी एक जो मूर्धन्य पत्रकार थे सतीश के, वो बोल रहे थे कि ट्रंप से बातचीत करनी पड़ेगी। भाई, बातचीत तो गवर्नमेंट कर ही रही है, चाहे बैक चैनल से कर रही हो या ओपन चैनल से कर रही हो। लेकिन अगर इनकी बात मानकर रशिया से पेट्रोल ख़रीदना बंद कर देते तो फिर वही इल्ज़ाम आता कि ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, सरकार तो हार गई, ये हो गया, वो हो गया। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था कि ट्रंप के कहने पे आकर सीज़ फायर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब लड़ाई होती है तो बैक चैनल से भी बातें चलती हैं। ये वो लोग हैं जो इस तरफ के हैं, ना उस तरफ के हैं, ये सिर्फ इस तरफ के हैं, बीच वाले, जिनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। वो चाहे किसी की चापलूसी करके आए या फिर दलाली करके आए। खैर दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, डिबेट आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।